मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि हिंसा से पैदा हुई समाधान कुछ पल के लिए होता है और नफरत हमेशा के लिए। मैंने अभी लाइन बोली वो भगवान महावीर की लाइन थी और उन्हीं के सिद्धांतों पे बना है ये अहिंसा स्थल, जो उन्हीं का एक मंदिर है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आज हम आए हैं अहिंसा स्थल और आज आप लोगों को दर्शन करवाएंगे भगवान महावीर की। अहिंसा स्थल नियर बाई मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप उतर के कोई भी ऑटो लेके 10-20 रुपए लेंगे, बिल्कुल पास में ही है। और सबसे अच्छी बात ये मेन रोड पे ही है। ये मंदिर महरौली के एक छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको एक छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो अपने आप में बहुत सुंदर है। जब आप इसके टॉप पे पहुँचोगे तो आपको भगवान महावीर की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देगी, पर इसके आसपास का भी जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आपको कुतुब मीनार और छोटे मोटे बहुत सारे टॉम और बहुत ही ग्रीनरी दिखाई देगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप लाडोसराय या महरौली जैसे एक भीड़ भाले वाले इलाके में हो। भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। शुरू में तो ये एक क्षत्रिय धर्म के ही थे, सनातन धर्म के थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने धर्म को और अच्छे से समझा। फिर 30 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद ये जैन धर्म से जुड़े। कहते हैं जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे कई सारी ऐसी प्रथा थी, जैसे बलि प्रथा हो गई, या बहुत सारे ऐसे अवगुण आ गए थे। लोग एक दूसरे को सत्ता के लिए मार रहे थे। तो उनका ये मानना था कि आप मानवता पे विश्वास मत खोइए। जिस तरीके से पानी की एक बूंद गंदी होने से पूरा समुद्र गंदा नहीं होता, उसी तरह कुछ इंसान के बुरे होने से पूरा इंसानियत बुरी नहीं होती। भगवान महावीर जैन धर्म का 24वां और आखिरी स्पिरिचुअल गाइड हैं। फ्रेंड्स, ये जो पीछे देख रहे हो शेर, ये भगवान महावीर के चिन्ह हैं, जो कि पूरे जगह पे ये चिन्ह दिखाई देगा आपको। कहते हैं जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो जंगल में थे और वहाँ पे अचानक इन्हें बहुत सारे शेर ने घेर लिया था। तो इनका एक शिष्य था जो दूर से बैठे हुए कह रहा था कि आप उसे मार दो। तब उन्होंने अपने शिष्य को बताया था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बताई लोगों को कि अहिंसा कितनी बड़ी चीज़ है और इससे आप हर चीज़ पे एक तरह से विजय पा सकते हो। और इनके अनुयायी जो कि जैन धर्म के हुए, उन लोगों का भी यही मानना होता है और वो इसी सिद्धांत पे जीते हैं कि जो मजा दूसरों को क्षमा करने में, दूसरों को देने में है, वो लेने में नहीं। हमारे देश में 16,000 गौशाला संचालन है, जिसमें से अकेला 12,000 जैन धर्म के द्वारा देख रेख किया जाता है। जब भी आप मंदिर में एंट्री लेंगे उससे सबसे पहले आपको ये पत्थर दिखेगा। और वैसे तो ये इसमें कुछ खास आपको वैसा दिखेगा नहीं, पर इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसमें महावीर भगवान का एक संदेश दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें एक शेर है, वो गाय के बच्चे को दूध पिला रही है, और एक गाय है जो कि शेर के बच्चे को दूध पिला रहा है। इसका सिर्फ यही मतलब निकल के आता है कि अहिंसा और दूसरों पे उपकार, इससे बड़ा कोई ना धर्म है ना कोई जाति है। अभी जो मैंने आपको पत्थर दिखाया था वो कोई बनाया हुआ नहीं है, वो मिला हुआ है। हमारे पूर्वजों की ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने अपने इतिहास को ना पत्थरों पे लिखना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि कागज़ पे लिखा हुआ इतिहास को कभी भी बदला या पलटा जा सकता है, पर पत्थर को अगर तोड़ भी दोगे तो उसका हर जो अंग रहेगा वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा।
जब मैं यहाँ आने की सोचा तो सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया जैन धर्म के बारे में और उनके लोगों के बारे में। पढ़ते पढ़ते मुझे एक बहुत ही मतलब सरप्राइज कर देने वाली चीज़ पता चली। हमारे देश का जो टोटल इनकम टैक्स है ना, उनका 25% सिर्फ जैन कम्युनिटी से आता है। 25%। और सबसे उसके बड़ी बात यह है, इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 0.37% है। इतना कम। और उसके बाद भी आप इनका कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखोगे, कोई मांग नहीं देखोगे, कंपेयर टू जो अपने आप को अल्पसंख्यक कह के अलग अलग धरना प्रदर्शन या मांगे करते रहते हैं। आप इनके खिलाफ कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं देखोगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि भगवान महावीर ने अपने अनुयायी जो उनके शिष्य थे उन्हें दी, और उस प्रथा को ये अभी तक लेके जीते हैं। इनका मानना है कि जो चीज़, जो मज़ा, जो सुख देने में है वो प्राप्त करने में नहीं है। उनके उन उपदेश और विचारों का ही प्रभाव है कि देश अभी भी हमारे देश में होने वाले 62% जो दान होता है वो जैन धर्म कम्युनिटी से ही आता है। किसी भी आपदा में, किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे देश संकट में खड़ा होता है, सबसे पहले जो कम्युनिटी बाहर आके खड़ी होती है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, वो जैन धर्म ही होती है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, इनके विचार पढ़ रहा था, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनके एक कहानी लगी। कहते हैं कि ये अपने शिष्य को बताते हैं कि एक मंदिर के आगे एक भिखारी बैठा हुआ था, तो जिससे वो मांगने जाता है वो उसे डांट देता है कि अरे तुम्हारे हाथ पैर दोनों सलामत है, तुम क्यों मांग रहे हो, तुम कमा खाओ। उसके बाद ये कह के वो आदमी मंदिर में जाके भगवान से मांगने लगता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मांग किसी की भी कभी पूरी नहीं हुई है। जो संतुष्टि आपको दूसरों को देने में है, त्याग में है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। जब भगवान महावीर अपने लाइफ के आखिरी क्षण में थे, जब वो समाधि लेने वाले थे, तो लास्ट के लगातार 48 घंटों तक वो जैन धर्म के बारे में ज्ञान उपदेश देते रहे। आजकल सब लोग वीगन वीगन कहते रहते हैं, तो वीगन का जो प्रचलन है सबसे पहले जैन धर्म में लेके आया था। जैन धर्म के उपदेशों में आप हमेशा ये पाएंगे कि वो दूसरों के बेहतरी के लिए काम करने को लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके होने से समाज में एक अलग तरीके का बदलाव आए। और बेस्ट चीज़ लगता है या अहिंसा स्थल के बारे में कि अगर आप जीवन में परेशान हैं तो आप यहाँ आके 10-15 मिनट भगवान के पास ऊपर पहाड़ों पर बैठें, तो काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो सुकून शांति आपको यहाँ पे मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे आइए, बैठिए, विचार कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, सही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, किसको कैसे सुधारा जा सकता है। भगवान महावीर का कहना था कि इंसान को असली खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो तीनों एक ही हो। इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा ये आज का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।